हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। अंतराल 0,1 में एफ एक्स बराबर दिया है साइन की घात 3 वर्गमूल एक्स लॉग 1 + 3 एक्स टेन इनवर्स वर्गमूल एक्स और पूरे की घातांक 2 है। दूसरे कोष्टक में है ई की घातांक 5 वर्गमूल एक्स माइनस 1 और इन सब के बाहर लिखा हुआ है एक्स। और इसका प्रयोग तब करना है जब एक्स का मान 0 के बराबर नहीं है। उसके बाद अल्फा जब एक्स बराबर 0 है और ये फलन एक सतत है। यदि अल्फा का मान है तो हमें अल्फा के मान के लिए यहाँ विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी और डी, और हमें इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए यहाँ मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम कुछ प्रसारों को लिखेंगे जिसकी आवश्यकता यहाँ पर हमें लगेगी, जिसमें पहला प्रसार मैं आपको लिख देता हूँ। सबसे पहले हम प्रसार लिखेंगे साइन एक्स का। तो साइन एक्स का प्रसार आपको याद होना चाहिए। साइन एक्स का प्रसार होता है एक्स माइनस एक्स की घातांक 3 बटे में होगा 3 का क्रम गुणित, उसके बाद प्लस एक्स की घातांक 5 और बटे में आ जाएगा 5 का क्रम गुणित। और इसी प्रकार आप इसको आगे बढ़ा सकते हो बच्चों। ठीक है, ये साइन एक्स का मैंने लिख दिया है। यहाँ से मैं लिख देता हूँ एक और प्रसार की हमें आवश्यकता यहाँ पड़ने वाली है, देखिए। और वो प्रसार होगा हमारे पास log 1 + x का। तो log 1 + x का प्रसार भी मैं आपको लिख देता हूँ। देखो, ये होगा x माइनस, सारे प्रसार याद रखें आप, x माइनस ये हो जाएगा x का वर्ग बटा 2, उसके बाद होगा प्लस x की घातांक 3 और यहाँ पाएगा बटे में 3, और उसके बाद आप इसी क्रम में इसको आगे बढ़ा सकते हो। तीसरा प्रसार यहाँ लिख देता हूँ मैं। प्रश्न को देखने से पता लग रहा है कि हमें 4 प्रसारों की यहाँ पर आवश्यकता लगेगी। अगला लिख देता हूँ मैं टेन इनवर्स एक्स का प्रसार। टेन इनवर्स एक्स का प्रसार होता है एक्स माइनस एक्स की घातांक 3 और बटे में भी आ जाएगा 3, उसके बाद होता है प्लस एक्स की घातांक 5 और बटे में आ जाएगा 5, और यहाँ पर भी ये इसी क्रम में आप इसको आगे लिख सकते हो। उसके बाद एक और प्रसार हमें लगेगा जो है e की घातांक x का। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं e की घातांक x। ये होता है 1 + x की घातांक 2 बटे में होगा 2 का क्रम गुणित, और इस प्रकार आप इसे भी आगे लिख सकते हो। अब आप देखिए, हमसे कहा गया है कि फलन जो है इस अंतराल में सतत है, इस 0,1 में सतत है। अगर 0,1 में सतत होगा अर्थात 0 पर भी सतत होगा, 1 पर भी सतत होगा और उसके बीच में आने वाले सभी मानों पर भी सतत होगा। तो यहाँ पर हम 0 को आधार बनाएंगे। मैं इसी बात को लिखूंगा यहाँ पर कि यदि, यहाँ से लिख लेते हैं, यदि x बराबर 0 पर एफ एक्स संतत है। 0 को आधार क्यों बनाया बच्चों? क्योंकि 0 पर हमें अल्फा दिया हुआ है, तो अल्फा का मान स्वतः ही निकल आएगा। तो x बराबर 0 पर सतत है, तब क्या होगा? f0 किसके बराबर हो जाएगा? 0 प्लस अर्थात दाई सीमा के, f0 माइनस अर्थात बाई सीमा के, अर्थात दाई सीमा या बाई सीमा कोई भी निकालते हैं तो f0 के बराबर ही आएगा। तो हम एक साथ इसकी सीमा का मान ज्ञात कर लेते हैं। उसके पहले मैं फलन को थोड़ा सा हल करूंगा बच्चों, सवाल थोड़ा सा बड़ा है। तो यहाँ पर हम एफ एक्स का मान ज्ञात कर लेते हैं, थोड़ा सा उसको अलग से हल कर लेते हैं बच्चों। देखो एफ एक्स कितना दिया हुआ है हमें, जब एक्स का मान 0 के बराबर नहीं है तब हमें जो एफ एक्स का मान दिया है उसे मैं एक बार लिख लेता हूँ। ये दिया हुआ है साइन की घात 3 वर्गमूल एक्स, साइन की घात 3 और वर्गमूल के अंदर है एक्स, एक तो ये है हमारे पास। उसके बाद क्या है? उसके बाद है log 1 + 3x, उसके बाद है log 1 + 3x, यहाँ log का आधार ई होगा, ठीक है ना। उसके बाद बटे में कितना है? बटे में टेन इनवर्स वर्गमूल एक्स, टेन इनवर्स वर्गमूल एक्स ये है। उसके बाद इसकी घातांक कितनी है? इसकी घातांक हमें 2 दी हुई है। उसके बाद है ई की घात, दूसरे कोष्टक में ई की घात 5 वर्गमूल एक्स माइनस 1, और वहाँ पे लिखा हुआ है एक्स, ये मान हमें दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सा हल कर लेता हूँ, उसके बाद फिर इसकी सीमाओं को भी ले लेंगे। तो एफ एक्स बराबर,
यदि मैं साइन का प्रसार करूं यहाँ पर, तो साइन के प्रसार की सहायता से ये क्या बन जाएगा, देखो साइन का प्रसार क्या होता है, सबसे पहले आएगा वर्गमूल एक्स, यहाँ आ गया वर्गमूल एक्स। उसके बाद आएगा एक्स की घात 3 आएगा, अर्थात वर्गमूल एक्स की घातांक 3, और बटे में कितना आ जाएगा, 3 का क्रम गुणित। और आगे भी इसका प्रसार इसी प्रकार जारी रहेगा। ये लिख दिया मैंने इसको। इसके बाद दूसरे कोष्टक में देखिए, log 1 प्लस 3x है, और log x का प्रसार क्या होता है, सबसे पहले आएगा x, अर्थात यहाँ आ जाएगा 3x। उसके बाद आता है माइनस एक्स का वर्ग, तो ये हो जाएगा माइनस 3x का वर्ग, और बटे में कितना आ जाएगा, 2। इसी प्रकार इसका भी प्रसार हम आगे लिख सकते हैं। अब जो दोनों के बटे में है वो भी देख लो आप। दोनों के बटे में लिखा हुआ है सबसे पहले टेन इनवर्स वर्गमूल एक्स, वर्गमूल एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स का प्रसार में क्या लिखना है, सबसे पहले आपको एक्स लिखना है, अर्थात वर्गमूल एक्स आएगा। उसके बाद आएगा माइनस एक्स की घात 3, अर्थात माइनस ये आ जाएगा वर्गमूल एक्स पूरे की घात कितनी है, 3, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा यहाँ पर 3, है ना, माइनस का आएगा, याद रखें आप। उसके बाद प्लस, इसी प्रसार को हम आगे इस प्रकार लिख सकते हैं। अब हम ई की घात 5 वर्गमूल एक से, तो इसका प्रसार क्या होता है, 1, तो सबसे पहले तो लिखूंगा मैं 1। उसके बाद होगा प्लस एक्स, एक्स के स्थान पर क्या आ जाएगा, 5 वर्गमूल एक्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आगे हल करें तो ये बन जाएगा एक्स की घात 2, अर्थात ये हो जाएगा 25, और या फिर अभी इसको एक साथ ही लिख लेता हूँ बच्चों, ये ना वर्गमूल एक्स का वर्ग एक्स हो जाएगा। अभी हम इसको जैसा है वैसा ही लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। ये होगा 5 वर्गमूल एक्स का क्या हो जाएगा, वर्ग, और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, 2 का क्रम गुणित। और इसी प्रसार को हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें पीछे कितना लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, पीछे यहाँ पर -1 लिखा हुआ है, ये मत भूल जाना आप। बाकी जो प्रसार है वैसा ही चलेगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर कोष्टक को अब बंद कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो 1 से ये -1 तो कट जाएगा। उसके बाद अब हम अगर अंश की बात करें तो अंश से क्या कॉमन निकल सकता है, देखो यहाँ पर आ जाएगा एफ एक्स बराबर, यहाँ पर इसकी घात 2 भी था ना बच्चों, देख लेते हैं, टेन इनवर्स की घात 2 था, ठीक है ना, तो साइन की घात 3 था, तो हम घाते भी लगा देते हैं यहाँ पर। इसकी घात तो 3 है, और इसकी घात हमें 2 दी हुई है। अब मैं यहाँ से वर्गमूल एक्स को यदि कॉमन लेता हूँ, तो वर्गमूल एक्स की घातांक कितनी हो जाएगी, इसकी घातांक हो जाएगी 3। और यहाँ से यदि 3x को कॉमन लिया जाए, या सॉरी x को कॉमन लिया जाए, तो x भी यहाँ पर गुणा हो जाएगा। अब हमारे पास जो बचेगा वो देखिए, हमारे पास होगा यहाँ पर 1 माइनस, यहाँ होगा वर्गमूल x की घात कितनी हो जाएगी, 2, और बटे में हो जाएगा 3 का क्रम गुणित, और यही आगे चलेगा। उसके बाद यहाँ से हमने x कॉमन निकाला है, तो ये होगा 3 माइनस, यहाँ से x कॉमन निकाला है तो ये हो जाएगा 9, और x, और बटा हो जाएगा 2, और इसको भी हम इस प्रकार आगे लिख सकते हैं। अब हम बटे की बात करते हैं। बटे में देखिएगा यहाँ से वर्गमूल x का वर्ग कॉमन आ सकता है, और यहाँ से 5 वर्गमूल x है, तो वर्गमूल x को आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ से मैं वर्गमूल x को कॉमन ले लेता हूँ। अब यहाँ कितना बचेगा, देखिए ये होगा 1 माइनस वर्गमूल x का वर्ग बचेगा, और बटे में कितना होगा, बटे में होगा 3, और प्लस इसी प्रकार आप इसको आगे लिख सकते हो। यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा, 5, उसके बाद प्लस 5 का वर्ग हो जाएगा 25, वर्गमूल x एक बार बच जाएगा, और बटे में 2 का क्रम गुणित हो जाएगा 2, और प्लस इसी प्रकार। अब आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर नीचे तो क्या बनेगा, x की घात बन जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। और यहाँ पर x भी था बच्चों, इस x को भी यहाँ लिख लेते हैं, देखो एक x यहाँ चल रहा है, यहाँ पर भी x चल रहा है, तो यहाँ पर इस x को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना, इस x को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ। अब क्या मिलेगा हमें, एफ एक्स बराबर, अब मैं लिख लेता हूँ इसको। देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सब तो कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, देखिए यहाँ पर आ जाएगा x की घात 3/2, और 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 5/2, और नीचे भी हल करोगे तो कितना आ जाएगा, 5/2, तो ये तो कट जाएगी। अब हमें एफ एक्स का मान क्या मिला यहाँ से,
अब हम इसे समीकरण 1 बना लेते हैं। तो ये समीकरण नंबर 1 में हमने एफ एक्स का मान ज्ञात कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, हमने जो संबंध दिया था एफ जीरो बराबर एफ जीरो प्लस, इसका उपयोग यहाँ पर अब करेंगे हम। तो अब देखिए, हम कह सकते हैं एफ जीरो बराबर कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स का मान जीरो की ओर अग्रसर, और ये हो जाएगा एफ एक्स के बराबर। दाईं सीमा बाईं सीमा दोनों बराबर होगी, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। एफ जीरो का मान हमारा किसके बराबर है, एफ जीरो का मान है अल्फा के बराबर। तो यहाँ पे लिख देंगे लिमिट एक्स का मान जीरो की ओर अग्रसर है। अब समीकरण नंबर 1 से हम मान रख सकते हैं। समीकरण नंबर 1 में देखिएगा हमारे पास क्या क्या आया था। ये था हमारे पास 1 माइनस वर्गमूल एक्स का वर्ग, ये होगा 1 माइनस वर्गमूल एक्स का वर्ग, और उसके बटे में कितना था, उसके बटे में था 3 का क्रम गुणित। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 3 का क्रम गुणित, और इसी क्रम को आगे हम बढ़ा सकते हैं। दूसरे कोष्टक में देखते हैं, ये होगा 3 माइनस 9x/2, ये होगा 3 माइनस 9x/2, और इसे भी आप इस प्रकार आगे लिख सकते हो। बटे में देखते हैं, बटे में क्या बचा हमारे पास, बटे में हमारे पास 1 माइनस वर्गमूल एक्स का वर्ग बटा 3। हाँ, इसकी घातांक 3 भी है, ठीक है ना, इसकी घातांक 3 भी है। इधर भी लगा रखी है 3 हमने, यहाँ पर नहीं लगा रखी क्या बच्चों, यहाँ पर भी घातांक 3 है, यहाँ पर भी घातांक 2 है, ठीक है ना, इसको नहीं भूलना है आपको। घातांक 3 2 चली रही है लगातार बच्चों। देखते हैं आगे, देखिए, तो ये होगा 1 माइनस वर्गमूल एक्स का वर्ग, ये हो जाएगा 1 माइनस वर्गमूल एक्स का वर्ग, और यहाँ कितना आ जाएगा, बटे में 3, बटे में है 3, और प्लस, इसको वैसे ही चलने देते हैं। यहाँ पर घातांक कितनी है हमारे पास, 2 है। यहाँ देखते हैं कितना बचा, यहाँ बचा 5 प्लस 25, उसके बाद है वर्गमूल एक्स, और बटे में कितना है 2, और इसे भी आप इस प्रकार आगे बढ़ा सकते हो। अब आप यहाँ सीमा का प्रयोग कर सकते हो। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से हो जाएगा अल्फा बराबर, आपने एक्स का मान 0 रखा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 1 माइनस 0, और इस प्रकार के पद मिलेंगे, और उसकी घातांक कितनी होगी, 3। यहाँ देखते हैं, यहाँ मिलेगा 3 माइनस 0, और प्लस सारे पद यहाँ पर भी 0 हो जाएंगे। बटे में देखते हैं, ये होगा 1 माइनस 0, और यहाँ पर भी सभी पद 0 हो जाएंगे, और इसकी घातांक कितनी है, 2 है यहाँ पर। इधर देखते हैं, यहाँ पर होगा 5 प्लस 0, और ये सारे पद भी हमारे 0 हो जाएंगे। तो अल्फ़ा का मान कितना आया, देखिए यहाँ पर तो 1 गुणा 3, तो ये तो हो जाएगा 3, और यहाँ पर 1 का वर्ग 1 ही होगा, अर्थात कितना आ जाएगा 5। तो अल्फ़ा का मान कितना आ गया, 3/5। विकल्प देख लेते हैं अब कौन सा विकल्प सही होगा। तो विकल्प ए गलत हुआ, विकल्प बी गलत हुआ, विकल्प सी सही है, 3/5। यही हमारा उत्तर है, 3/5। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।